कि ईरान पर हमला कर दो, डील खराब करने की कोशिश, डील बेकार करने की कोशिश, अरबों को भड़काना, ये नेतन्याहू कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा, कल ही मैंने बताया था कि नेतन्याहू ने कहा है कि अब मैं डोनाल्ड ट्रंप को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा हूं, और अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने नेतन्याहू से कह दिया है कि हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, हमारा ये प्लान नहीं है अब। लेकिन हमेशा से अमेरिका और इजराइल हमेशा से धोखे से ही हमला करते हैं, और ईरान पर जब जब हमला किया है धोखे से किया है। तो इस खबर को आप खबर की तरह लीजिए कि हां अमेरिका ने यह कहा और इजराइल ने यह कहा, लेकिन मानिए वही जो आपका दिल और दिमाग कह रहा है। अमेरिका ने कल ईरान के बोट पर हमला किया, 4 IRGC के जवान शहीद हुए, जिसके 12 घंटे के बाद ईरान ने ऐलान किया और वादा किया कि हम वादा करते हैं, कसम खाते हैं, इस हमले का बदला हम अमेरिका से जरूर लेंगे। और अमेरिका के इस हमले की ईरान ने निंदा की है। हजरात, उधर ईरान ने यह वीडियो जारी किया है जिसके अंदर ईरान ने दिखाया कि हमने अमेरिका के कुछ और उड़न खटोले, जिसे अंग्रेजी में आप एयरक्राफ्ट समझिए, और ड्रोन, तो ड्रोन और कुछ एयरक्राफ्ट ईरान ने अमेरिका के मार गिराए हैं, जिसका सबूत ये जारी ईरान ने किया है। देखिए, ईरान के स्पोक पर्सन ने खुद कहा है कि हमने ड्रोन और मिसाइलों पर पैसा खर्च किया है। अगर हम ड्रोन और मिसाइलों पर पैसा ना खर्च करते तो आज दुश्मन अपने मकसद में कामयाब होते। सुनिए। ایران خرج موشک و پهپاد شده. بله حتما ما بخشی از پولهامون رو خرج موشک و پهپاد می‌کنیم به خاطر اینکه اگر چنین نمی‌کردیم دشمنان ما می‌توانستند به مطامعشون برسند، کما اینکه در چند ماه اخیر بارها دیدیم. उधर जब जब ईरान बात करने की स्थिति में होता है, अमेरिका की धमकियां शुरू हो जाती हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने धमकी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, ऐसे या वैसे। हजरात, ऐसे तो छोड़ दीजिए, वैसे तो ये कभी खुलवा ही नहीं पाए अभी तक, लेकिन बातें सुनिए इनकी। Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal. It's unsustainable for the world. It's unacceptable. I don't know of any country in the world that does. The Russians are not in favor of the tolling system. The Chinese are not in favor of the tolling system. I mean, there's no country in the world that's in favor of the tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls. And obviously that needs to happen as soon as anything's reasonable. ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो बात कही है, हो सकता है अगर आप जरा से भी ईरान के हमदर्द हो तो आपको काफी खुशी होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा है कि इजराइल का वक्त अब खत्म होने वाला है, इजराइल बहुत जल्द मिटने वाला है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि इलाके की जमीनें, आसपास की मिडिल ईस्ट में जो जमीनें हैं, वो अब अमेरिका के बेस के लिए, अमेरिकी फौजियों के लिए सेफ नहीं रही हैं। मेरे दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, ये इस्लामिक स्लोगन है। जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो उम्मत के लोग हैं, पूरे उम्मा का ये स्लोगन है, ये सिर्फ हमारा स्लोगन नहीं है। तो हज़रात मोहतरम, आज से इस सोशल मीडिया पर अपने तमाम प्लेटफॉर्म पर लिखिए और लिखते रहिए और याद रखिए, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। बस ये क्लियर कट, ये शिया सुन्नी देवबंदी किसी एक का स्लोगन नहीं है, ये उम्मत का स्लोगन है। उधर एक अच्छी खबर यह है कि ईरान में इंटरनेट को धीरे धीरे शुरू कर दिया गया है। जी हां, धीरे धीरे। अभी कुछ कुछ सेंसिटिव इलाकों में इंटरनेट बंद है, लेकिन बाकी इलाकों में धीरे धीरे इंटरनेट को चालू किया गया है। उधर मेरे दोस्तों, ईरान 1 इंच भी अल्हम्दुलिल्लाह झुक नहीं रहा है। ईरान ने कहा है कि किसी भी डील से पहले हमारे $24 बिलियन रिलीज किए जाएं, जो अमेरिका ने फ्रीज किए हुए हैं, तभी आगे कोई डील और तभी आगे कोई बातचीत होगी। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इस तस्वीर को देखिए, अपने IRGC के फौज के टॉप कमांडरों से मुलाकात की है, मीटिंग की और लंबी चौड़ी मीटिंग चली है। इस मीटिंग में पेजेश्कियान ने कहा कि हमारे हमलों के बाद से दुश्मन के जो कमांडर हैं, दुश्मन जो है वो ऑफ गार्ड हो गया था, छुप गया था, भाग गया था, और वो सामने आने से कतरा रहा था, और हमारे हमलों की वजह से, हमारी जवाबी कार्रवाई की वजह से दुश्मन शॉक में था। पेजेश्कियान ने यह भी कहा कि हमारे आसपास के जो मुस्लिम देश हैं, हमारे आसपास के जो देश हैं, वो इस बात को समझ चुके हैं कि अब अपनी जमीन पर अगर उन्होंने अमेरिका के बेस बनाए तो अब उनकी जमीनें सुरक्षित नहीं होंगी। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की औकात बस इतनी ही है कि 2 कौड़ी का इजराइल का एक नेता, कट्टरवादी नेता बेंजीवीर, कह रहा है कि इजराइल, नेतन्याहू की सरकार डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ कोई बैड डील साइन ही नहीं करने देगी। समझ में आई बात? शुरू से यह डील बहुत पहले हो जाती अगर इजराइल ना होता, और अगर इजराइल ना होता, नेतन्याहू ना होता, तो डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ईरान पर हमला ना करता। सीधी बात तो यह है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह डील क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इजराइल कोशिश कर रहा है कि डील होना। अब बेंजामिन ने साफ कह दिया है कि नेतन्याहू ईरान और डोनाल्ड ट्रंप की डील होने ही नहीं देंगे। बैड डील, यानी मेरे हिसाब से ईरान से ट्रंप की डील होना ही बैड है इजराइल के लिए। ये कह रहे हैं बैड डील, तो बैड डील ही तो है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम तो चाहते ही नहीं कि डील हो, तुम तो चाहते हो सीधा हमला हो, इजराइल बाद में हमला करे, अमेरिका पहले की तरह फिर हमला कर दे, फ्रंट पर अमेरिका रहे, पीछे तुम रहो। आपको भी यही लगता है ना? कमेंट कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हजार अरबों के मुंह पर थूक रहा है इजराइल। जिन जिन लोगों ने इजराइल पर भरोसा किया, आज वो मुंह पर मुतवा रहे हैं। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा है कि हमने गाजा बर्बाद कर दिया, हमने फिलिस्तीन बर्बाद कर दिया, हमने लेबनान में तबाही मचाई, हमने ईरान को कमजोर कर दिया। हाँ, ईरान को कमजोर, और कहता है हमारा मकसद है कि ईरान कोलैप्स हो जाए, ईरान की सरकार गिर जाए, ईरान बर्बाद हो जाए। हालांकि ईरान अभी भी मजबूत है। हाँ, ये फाइनेंस मिनिस्टर इजराइल कह रहा है कि ईरान मजबूत है अभी भी, लेकिन हमारा मकसद वही है कि ईरान की रिजीम गिर जाए। मतलब हराम के जने मान भी रहे हैं कि ईरान अभी तक टूटा नहीं है, ईरान अभी तक मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका कहता नहीं, हमारा मकसद नहीं था ईरान की रिजीम गिराना। अपनी ही बातों में ये उलझ रहे हैं, इसी वजह से दुनिया के सामने जलील हो रहे हैं। रजा गराफी के पास अचानक से एक बीच में खबर आती है कि अमेरिका ने लॉन्च कर दिया है ऑपरेशन और कमर्शियल जहाजों को रेस्क्यू करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल रहा है। तब तक हमारी टीम एक्टिव हो चुकी थी और हमें यह डर था कि अब जंग हो सकती है, क्योंकि ईरान की मर्जी के खिलाफ अमेरिका दूसरे जहाजों को रेस्क्यू करके निकाल रहा है, तो ये चीजें खराब है भाई। लेकिन इससे पहले कि हम रिपोर्ट तैयार करते, ये देखिए, अमेरिका ने खुद कह दिया, खुद मान लिया और ऐलान करना पड़ा अमेरिका को कि नहीं जी,
ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया है, किसी भी जहाज को हम रेस्क्यू करके निकाल नहीं रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने तुर्की के राष्ट्रपति और कतर के प्रधानमंत्री दोनों से फोन पर बात की है और तमाम हालात हाजरा का अपडेट उन्हें दिया है। डील पर क्या क्या बात चल रही है, तमाम जानकारियां कतर और तुर्की को दी गई हैं। अमेरिका की सांसें इसलिए और अटकी हुई हैं कि एक तो ईरान मजबूत है और दूसरी तरफ ईरान के दो हाथ, जिसमें पहला हाथ है चाइना, दूसरा हाथ है रशिया। ये दोनों हाथ ईरान का भरपूर साथ दे रहे हैं। जरा इस मंजर को देख लीजिए। ईरान की एक डेलीगेशन रशिया पहुंची है और रशियन टॉप ऑफिशियल से उनकी मुलाकात हुई है। रशिया और ईरान के बीच खिचड़ी क्या पकी है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन अमेरिका की पूरी नजर है और अमेरिका इस वक्त बहुत ज्यादा सहमा हुआ है। जबान से वो दिखा रहा है कि हम जीत गए, ईरान हार गया है, लेकिन औकात इतनी ट्रम्प की नहीं है कि वो ईरान पर हमला कर सके। ईरान की टेक्नोलॉजी और ईरान का इतना एडवांस बना देखकर सारी दुनिया हैरत में है। खुद ईरान ने कहा है कि 97% इमारतें जो डैमेज हुई थी, 100 में से 97% इमारतें हमने बिल्कुल ठीक कर दी है। आप देख रहे हैं, ईरान पर पाबंदियां लगाई गई, ईरान को कमजोर बताया गया, ईरान को बेकार बताया गया, लेकिन आज भी ईरान को आप देखिए इतना एडवांस है कि जंग के दौरान जितनी इमारतें तबाह हुई थी 97% ईरान ने उसको ठीक कर दिया है। उधर खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से फिर से फोन पर बात की और नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को फिर से ईरान के खिलाफ भड़काने का पूरा काम किया है। आजाद मोहतरम, आगे क्या क्या चीजें होने वाली है समझ से परे है। हालात बहुत बुरे हैं और सबसे बुरे इस वक्त हालात भारत के हो रहे हैं। पाकिस्तान तक में डीजल पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन भारत में महंगाई बढ़ रही है। अंधभक्त नेक्स्ट लेवल के हैं, हेलमेट और पजामा फटा टूटा हुआ है।